राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी। अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी, मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ हैं आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता है, बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, 1 पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान न करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। हर शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने शराब पी पे। जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना? ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम,
हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो, इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाए। कराओ, बात कराओ। जी गुरु जी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। जी। आपकी पत्नी आपको देखो, पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरु जी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर मेरे लीजिए। बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? जी। तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे जी सुन। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है? आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीच माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरु जी। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरु जी। रोज सुनते हैं? नहीं रोज तो नहीं सुनते। रोज अभी- सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना? ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, जी। केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। ठीक। नहीं खाएंगे? सही? सही। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया वो आए तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। और वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए, जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया, पत्नी होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है? पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम आप भगवान पोती के को साथ- देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस जपो लड्डू माला। गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है गुरुजी, ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना? वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए।
कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी हमें अकेले ही रहना है, इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ, तुम लगाते हो बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा। छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या जबरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया अल्लाह हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है। वो अपने- कहता है कब मरोगी, मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो, हैं? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरु, अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है, तुम्हें कह रहा हूं कब मरोगी, तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। हमको अगले साल आके आपसे दीक्षा ली गई है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। हो गए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी चलो बताओ क्या नहीं बनती? जी गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। गुरुजी हम इतनी सी किससे तो बात कुछ है। भी कहें, हैं? मतलब कुछ भी चीज है ना तो मेरे को बाहर से कुछ भी पता चल जाती है। इनके मतलब कुछ भी बोलेंगे तो मेरे से कुछ उनको समझना ही नहीं है। जैसे इनको मेरी जैसे सबकी माएँ होती हैं तो हम अब ये समझते नहीं तो हम अपनी माँ को बोलते हैं, मेरे माता पिता इनको समझाएंगे तो इनके ये मेरे माँ से इनकी पटती नहीं है। ये मतलब बोलते हैं कि तुम्हारी माता पिता मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है हमको नहीं बोलेगी, सिर्फ अपने घर में बात करेंगी, अपने मम्मी पापा से दिन भर बात करेंगी। सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? बात कराओ। जी गुरुजी अब हम उनकी क्या सेवा करें, वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते हैं, हम क्या उनकी सेवा करें। फिर भी आप बहू हो तो अपने सास जी ससुर गुरुजी के मैं प्रति- करती थी, यहाँ तक मैं उनकी आरती उतारती थी, पैर भी धोती थी, मैं यहाँ तक करती थी, लेकिन कुछ आचरण मतलब हर चीज पर झूठ, सामान रहते हुए वो हमसे छिपा छिपा कर रखते थे, मुझे पता नहीं चला क्यों, आखिर कोई क्यों। बात नहीं। अच्छा ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? नहीं अब कान ठीक हो गए हैं? नहीं गुरुजी जैसे बात पहले ना कुछ भी झगड़ा लड़ाई होगा तो आपस में सलटाते हैं ना, ये सलटाते नहीं थे। झगड़ा लड़ाई होगा इनके माता में और इनकी बहनें में, ये दुकान चले जाएंगे, बोलते थे तुम अपना अपना सलट लेना, कुछ भी नहीं बोलते थे। हाँ हाँ, अभी रहते हैं, अभी समझाते हैं, लेकिन कुछ भी बोलेंगे कि इनको बोलते हैं कि अगर गलती है तो आप अपनी माँ को समझाओ, बहन को समझाओ, बोलते हैं समझा रहे तो समझाने से उसका कुछ असर तो दिखना चाहिए ना, कुछ भी नहीं बस। ऐसा है, अब तो पति अच्छे हैं ना। देखो आप दोनों को ही जिंदगी भर रहना है, जी ना तो आपकी माँ सारी जिंदगी आपका साथ देंगी, ना तो आपके पिता। एक लड़की तब तक परेशान है, एक गृहस्थी तब तक परेशान है जब तक दोनों का समर्पण नहीं होता। पत्नी का समर्पण पति में हो जाए और पति का समर्पण पत्नी में हो जाए। पति आपको खूब आपका ख्याल रखें और आप अपने माता पिता से अब हो गई, अब आप केवल अपने पति का साथ दो। माँ बाप से देखो, यदि पति चाहता है कि आप अपने माँ बाप के पास
बात करो, आओ जाओ तो जाओ आओ। यदि पति चाहता है कि आप माँ बाप से बातें कम करो तो पति की खुशी के लिए आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी लड़कियों का घर उनके माँ बाप की तरफ से बिगड़ता है। आपके माँ बाप की तरफ से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बेटियों का पक्ष ले करके बेटी गलत है तो उसे समझाते नहीं हैं। लेकिन अभी होना क्या चाहिए कि बेटी गलत है तो बेटी को समझाओ, ये नहीं कि बेटी तुम मायके आ जाओ, हम तो जिंदा हैं, ऐसा नहीं। पति पत्नी को साथ में रहना है, थोड़ी सी समझदारी यदि आपकी आ जाएगी तो आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी थोड़ा पत्नी की बात मान लिया करो, सर जी। पत्नी लक्ष्मी होती हाँ है। हाँ, आप मानते हैं। पहले तो हम राधे राधे भी इतना नहीं करते हैं, मानसों में सब कुछ छोड़ दिए हैं। पत्नी की बात मानो। हाँ। और पत्नी पर यूं ही आप ना ये ना सोचा करो कि ये माँ से बात करती है या पिता से। पूछिए। हर लड़की अपने माँ बाप से बात हाँ, करती हाँ, है, कभी नहीं और बोलते हैं। माँ बाप से बात करना गलत भी तो नहीं नहीं है, है। हम बोलते हैं इनको। अरे बार बार हमको धमकी भी देती हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, आप इसको रख लो, हम इसको लेकर चले जाते हैं रोज। तो क्यों ऐसा छोड़ने का धमकी दे रही हो? गुरुजी मैं धमकी नहीं दे रही, जैसे गुरुजी मेरा एक था, जैसे मेरा खुद का था कि मैं ना गुरुकुल से पढ़ाई करूं, ठीक है। तो मैं कुछ गुरुकुल के बारे में जानना चाहती थी, कुछ शास्त्र मैं पढ़ना चाहती थी, बट हमारे माता पिता उतने सक्षम नहीं थे तो मैं नहीं पढ़ पाई। मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ गुरुजी गुरुकुल। राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन के महत्व के बारे में जानेंगे। 1 अप्रैल को मनाया जाएगा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना।